लोगों के बीच में। लोग ध्यान से सुनते थे, लोग आते भी थे काफी संख्या में सुनने के लिए। और जब मैं बात रख करके अपनी समापन करता था बात, फिर बुजुर्ग बैठ करके चर्चा करते थे। गांव के लोग मेरे मुंह के ऊपर ही बोलते थे, मेरे को कहते थे, कहा भाई छोरा तो ठीक है, कहा पर पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। ये बात बोलते थे। फिर मैं उनको बोलता था, मगर जी आप कह रहे पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, आप अगर खड़े होगे, आपने वोट दे दिया तो पार्टी का हिसाब किताब बन जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ होता है, अपना देना होता है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक बार सरकार आई, लगातार सरकार बन रही है, इस प्रदेश के लोग ही चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम जहां भी रहें, किसी भी काम के अंदर आए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। कौन क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, उसकी चिंता मत करिए। बहुत कुछ बोलते हैं, कहते भी, मुंह के ऊपर भी कहेंगे आपके, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहे। आप इसकी चिंता छोड़िए। अगर आपने आगे बढ़ना है, आप जिस काम को हाथ में ले रहे हैं उसके सर्वश्रेष्ठ तक पहुंच जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे रहने वाली नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं। आप सबने, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर दो लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए। एक आपके माँ बाप, एक आपके गुरुजन, वो मेहनत करते हैं। गुरुजन की भी ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए, मेहनत करता है वो। और आपके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि आपने इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया है। आप आगे बढ़े, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना भी करता हूं। व्यवस्था होती है, व्यवस्था के लिए सरकार काम करती रहती है, और उसके अंदर भी हम बड़ी प्रखरता से जो हमने सोचा है, हम उस दिशा में काम करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब ये चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो मैंने कुछ वैकेंसीज निकाली। मैंने बोल दिया कि हम इतनी बच्चों को नौकरी लगाएंगे। लगभग 16,000 बच्चों को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइन करवा दिया उनको मैंने। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो लगभग 25-26 हजार बच्चा, उनके रिजल्ट तैयार हो गए थे, रिजल्ट निकलने थे। तो एकदम विपक्ष वाले भी बड़े एक्टिव होते हैं। अभी असीम जी कह रहे थे भी हमें एक्टिव रहना चाहिए, बड़े एक्टिव होते हैं। वो एकदम चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए एप्लीकेशन लेकर के, और कहने लगे जी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और ये रिजल्ट निकाल रही है हरियाणा सरकार, इसको रोकना है। कोर्ट में चले गए तो हमारे पास लेटर आ गया कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हमने कहा कि नहीं निकालेंगे, हम कानून का क्यों उल्लंघन करेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर के आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास लगभग 6-7 हजार बच्चा इकट्ठा होकर के आया और मेरे को कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी का रिजल्ट निकाल दो, अब खराब चल रही। कहा, मैंने कहा भाई देख रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, हमारे को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रिजल्ट नहीं निकालना, मगर रिजल्ट नहीं निकालूंगा। परंतु आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख के बाद
मैं सप्ताह बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, ये बात बंधन को कही। मैं आपको ज्वाइनिंग दूंगा पहले। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, मैंने ज्वाइनिंग बाद में की। पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, उनको ज्वाइनिंग करवाया। एक बहुत बड़ी बात थी। ये सिस्टम का सुधार होता है। ये पहली बार है कि इन पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने 1,80,000 बच्चों को हरियाणा सरकार में नौकरी दे दी। नहीं तो बच्चा पढ़ भी लेता था। एवं आप टॉप आए हैं। कई बच्चे मेरे को मिलते थे, कहा जी मैंने टॉप आया, मैं 3 बार ही आया, परंतु इंटरव्यू में रह जाता था, नहीं लगते थे। परंतु आज अगर बच्चा टॉप आ रहा है, मां बाप को किसी विधायक मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। यह सिस्टम का सुधारीकरण किया है। यह कोई छोटा विषय नहीं है। और अभी हमने इसके पीछे की एक बड़ी ताकत है, उसको पर स्टैंड भी लिया गया। स्टैंड लिया गया। कई लोग बोल देते हैं, कहा बच्चे की मेहनत है, बच्चा ने मेहनत करके और वो टॉप किया है। कहा भाई बच्चे की मेहनत है, किसने निकाला है? कोई नहीं निकारता। बच्चे की मेहनत है और बच्चे की मेहनत के कारण ही वो लगा है। परंतु एक समय था कि बच्चा मेहनत भी करता था, नौकरी भी नहीं लगता था, पैसे भी चले जाते थे। परंतु आज उस बच्चे की मेहनत को फल लग रहा है। आज मां बाप को चिंता नहीं है। ये सरकार का सिस्टम है। हमने इन्हीं पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा, मैं कई कॉलेजों के अंदर भी गया हूं, कि हमारी बेटियों को ग्रामीण क्षेत्र से बाहर अगर आना पड़ता था, दूर कहीं पढ़ने के लिए, मां बाप अलाउ नहीं करते थे। बहुत सारी बेटियां पढ़ने से रह जाती थी। कई बार तो दिक्कतें ऐसी थी कि संसाधन नहीं होते थे, संसाधनों की वजह से नहीं पढ़ पाती थी। परंतु हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, पूरे प्रदेश का एक रोड मैप खड़ा किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय ये बेटियों को मिलेगा। और आज मिल रहा, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर। इस सिस्टम को खड़ा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका टारगेट दिया, परंतु हमने हरियाणा के अंदर 2025 का उसका टारगेट लिया और हमें खुशी है कि हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ये 25 जब खत्म होगा, पूर्ण रूप से 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो लागू हो जाएगी। यूनिवर्सिटियों में तो लागू हो गई है। लगातार जो एक बच्चों को वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण को लेकर के हम निरंतर सरकार काम कर रही है। और मुझे यह भी आपको बताते हुए, क्योंकि हमारे ऐसे उत्कृष्ट युवा यहां पर हैं, कि हमने इन पिछले 11 वर्षों में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो जॉब का एक लिमिटेड है, कितनी नौकरी उसके अंदर मिलेगी उतने ही उसके अंदर मिलेगी। परंतु हमने, आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों में जो इन्वेस्टर्स आए हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, इन्वेस्टर्स आए हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री लगी है। अभी भी हमने अपने बजट भाषण के अंदर इसमें मैंने बोला है, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ये ऐड लगने वाली है अखबारों के अंदर। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 IMT और खोलने वाले हैं। 5 के लिए तुरंत अभी ऐड लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर। उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है। कहां कहां IMT लगेंगी। एक IMT के अंदर लगभग 50-50 हजार से ज्यादा 50-50 हजार से ज्यादा
उसके अंदर नौकरियां एक IMT के अंदर क्रिएट होंगी। और हमने इसी अपने बजट के अंदर यह भी कहा है कि आजकल जो एडवांस टेक्निक आ गई है, हम देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से हम गुरुग्राम को एक बड़ा हब वहां बनाने की हमने बात की है। एक पंचकुला इधर बड़ा हब बने, जिसके अंदर 50-50 लाख नौकरी उसके अंदर क्रिएट होने वाली है। हम इसको लेकर के गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अंबाला भी उसके अंदर ये क्षेत्र है, यहां पर भी एक IMT जल्दी लग करके खड़ी हो जाए। और उसके लिए 1-2 दिन में ही ऐड आ जाएगी अखबारों के अंदर कि हम जहां जहां जमीन वो ई-भूमि से, या हमने पार्टनरशिप पॉलिसी जो किसान के साथ मिलकर के बनाई है, ताकि हमें दिक्कत न आए। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, लोग अब बाहर से भी, अन्य राज्यों से भी आज हमारे हरियाणा के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब हम देखते भी हैं कि किस गति से ये देश और प्रदेश बढ़ा है। इसका भी हमें ध्यान करना चाहिए कि आज हरियाणा के अगर किसी कोने से किसी दूसरे कोने में हम जाना चाहें तो मात्र 3-3.5 घंटे लगते हैं। 3.5 घंटे में आप हरियाणा के कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। इतना जबरदस्त, इतनी गति से देश और प्रदेश बदल रहा है। मेरा युवा साथियों से आग्रह है कि आपने आज 10वीं और 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आप आए हैं, आगे आपने सेवाएं देनी है। आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही एडवोकेट बनेंगे, आप में से ही जज लगेंगे, आप में से ही IAS अफसर लगेंगे, आप में से ही कोई SCS अफसर लगेगा, आप में से कोई विदेश में जाकर के सर्विस करेगा। ये हमारे किस्मत के अंदर क्या लिखा हुआ है, कहां हम जाकर के काम करेंगे। हम देखते हैं स्पेस में जाकर के कोई बच्चे काम करेंगे। शुभांशु शुक्ला भी आपके सामने है, स्पेस से आया है निकल करके, वो इन्हीं में से ही है। हमारे ये बच्चे तो हैं। और ये भारत की एक धरोहर है, ये राष्ट्र की धरोहर है, संपत्ति है राष्ट्र की। ये कोई वैसा व्यक्ति नहीं। एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर समाज को उसकी सोच रहती है कि हमारा समाज स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। सरकार उसके साथ साथ काम करती रहती है। और मेरा आग्रह है, सभी माँ बाप से भी आग्रह है कि हम अपने बच्चों को समय अवश्य देना चाहिए। उनसे मिलना, बातचीत करनी, ये करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे न चला जाए। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों लगातार हम एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाया हुआ है। हमारे पंकज नैन जी उसको सारे को देखते हैं। कहीं भी कार्यक्रम हरियाणा में होता है, पंकज नैन जी उसको जाकर के उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था, कितना गजब का वो कार्यक्रम होता है। उसमें हजारों की संख्या में युवा साथी निकल करके आता है। हमने पिछले दिनों साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खिलाफ वो चलाई, पूरे प्रदेश के अंदर वो यात्रा निकली। 7.5 लाख युवाओं ने हरियाणा प्रदेश के उस साइक्लोथॉन के अंदर हिस्सा लिया। और जहां कार्यक्रम होता था वहां तो 25 से 30 हजार, 40 हजार युवा एकत्र होता था, फिर वो चलते थे। और अभी हर महीने हम एक कार्यक्रम करते हैं बड़ा, किसी न किसी जिले के अंदर इस नशे के खिलाफ युवाओं में जागृति हो, उसको लेकर के हम काम करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा युवा अब इसके साथ जुड़ता है और अपने आप आता है। मेरे ख्याल से हमने अभी पिछले महीने कैथल में किया, 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया पोर्टल के ऊपर, 1 लाख से ज्यादा। मेरा आग्रह है आप लोगों से, माँ बाप से भी आग्रह है, युवा साथियों से भी आग्रह है कि हम गलत रास्ता न चुने। गलत रास्ता अगर हम चुनते हैं तो नुकसान परिवार का तो होता है, परिवार के साथ साथ समाज का नुकसान होता है, समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी नुकसान होता है। जिस प्रकार का व्यक्तित्व इस राष्ट्र को चाहिए, जिस प्रकार का व्यक्तित्व इस प्रदेश और समाज को चाहिए, वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते से धूमिल हो जाता है, वो हमें नहीं मिल पाता।
और ये एक बड़ा स्कैंडल भी चलता है, ये बहुत बड़ा एक लोगों का इसको अगर हम कहें एक आतंकवाद जब चलता है, उस आतंकवाद के अंदर भी है कि अगर किसी देश या प्रदेश की प्रगति को रोकना है तो उसके युवाओं को खराब कर दो। वो बड़े तरीके से काम करते हैं, वो लोग नशा पहुंचाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाते हैं, कॉलेज के अंदर पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ये स्कूलों में शुरू कर देते हैं। मेरा टीचर से भी आग्रह है कि आप अपने अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई आंतरिक व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से मिलकर के कहीं कोई नशा तो नहीं फैला रहा, उसको रोकने का काम करें। मैंने कहा है कि यह हमारी राष्ट्र की संपत्ति होता है और ये उसको खराब करने में कोई कोर कसर वो लोग नहीं छोड़ते। उसके लिए हमें जितना हम पढ़ाई के ऊपर बच्चों का ध्यान करते हैं उससे ज्यादा ध्यान हमें इन ऐसे तत्वों की तरफ भी देना पड़ेगा कि कोई बाहरी तत्व इस प्रकार का हमारे संस्थान के अंदर आकर के कोई गलत बच्चों को लाइन तो नहीं दे रहा है। इस बात का भी हम ध्यान रखें। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार समारोह में आप लोग आए हैं और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि वो बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा बच्चों को कि वो कैसे कैसे करके बच्चे की अगर ये डिमांड करता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आपको नहीं पता लगता कि वो कहां से ला करके देता है, कैसे ला करके देता है, परंतु आपकी आवाज को वो कम नहीं होने देता, आपको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। परंतु हम सब का भी दायित्व है कि हम जहां भी रहें और जहां भी हम सेवा में दें, ईमानदारी से काम करें। मेरा आपसे आग्रह है। आप सबसे एक और आग्रह करूंगा कि जब ये अभियान चल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हम अवश्य अपने माँ बाप के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें, उसकी परवरिश भी करें। ये नहीं है खाली कि पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा करके देखा नहीं है उसका क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो पनपा भी है नहीं पनपा है। मैंने पीछे अधिकारियों को कहा था कि हम इतना पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगा करके हम क्या उनको देखते हैं उसमें कितने पेड़ अभी जिंदा हैं, कितने पेड़ चले गए हैं। हमने ये अब तय कर लिया है कि जितना पेड़ लगेगा उसको जियो टैगिंग के साथ जोड़ेंगे। 5 साल तक अधिकारी उस जियो टैगिंग से उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कैसे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए, ये पहली बार हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हमारे हरियाणा के अंदर जो 75 साल से ज्यादा आयु के वृक्ष हैं, 75 साल से ज्यादा आयु के वृक्ष हैं, जो उनकी परवरिश करता है, जो उनको देखता है, उनकी भी पेंशन लगाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। जो उन 75 साल से ज्यादा वृक्षों को देख रेख करता है, भी उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, वृक्ष सूख तो नहीं गया या कोई बीमारी तो नहीं लग गई, उसको देख रेख करेगा। अगर कोई बीमारी लगती है तो उसको ठीक कराएगा। 75 साल से ज्यादा के हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्ष हैं और उसको 1 साल की पेंशन 3000 रुपए देते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा हमने उनके खाते के अंदर पेंशन पहुंचा दिया है। ये एक अनोखा अलग से उन वृक्षों की देख रेख के लिए हम प्रकृति के प्रति कितने सजग हैं, ये हम सब की, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की जिम्मेवारी है। ये हमने टारगेट रखा है 2,10,00,000 का। एक दिन में हम ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति एक पौधा लगाए, टारगेट पूरा हो जाता है। हमारे पास पार्क है, हमारे पास रोड का साइड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर लगा सकते हैं, किसी जंगल में लगा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग का किसी का बर्थडे आया है, उस बर्थडे पे लगा सकते हैं। हमारे बच्चे का बर्थडे है, उस पे लगा सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई दिवस आ गया है, उसके अवसर के ऊपर लगा सकते हैं। हमें लगाना चाहिए। इस प्रकृति के प्रति इतना स्नेह
हमारा प्यार, क्योंकि इससे जो वातावरण चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम एसी के अंदर, हम सोचते हैं कि एसी के अंदर बैठ करके हम कर लेंगे, मैं तो इस बात की भी बड़ी चिंता होती है मुझे कि हमारे बच्चे उस स्थिति में आ गए हैं कि एसी को 18 पे कर देंगे और रजाई लेकर सो जाएंगे। स्थिति यही है ना, रजाई ले लेंगे और 18 पे एसी कर देंगे। भाई ऐसा क्यों हुआ है? अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय किया कि भाई 24 से कम कोई भी अपने एसी को नहीं रखेगा, 24 टेम्परेचर पे रखेगा। 24 से ऊपर उसको आप रखिए, क्योंकि उससे जो बहुत ज्यादा ये गर्मी पैदा हो रही है, ये उसकी भी बड़ी देन है। अगर हम देखें, अंबाला के अंदर हम बैठे हैं, अंबाला से आप 100 किलोमीटर ऊपर जाइए, आपको पंखा भी नहीं मिलेगा। ये पेड़ का ही तो कमाल है, कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, उसी के कारण है कि वातावरण चेंज है। और यहां पर कितनी गर्मी है, यहां से अगर हम और 100 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो वहां पर वातावरण कुछ और है, वहां पर और ज्यादा गर्मी है। तो हम पेड़ पौधों को अवश्य लगाएं, सरकार भी उसके अंदर काम करती है। और मेरा बच्चों से आग्रह है कि आप जो भी पेड़ लगाएं उस पेड़ की परवरिश करें, उसको पालें, 5 वर्ष तक तो उसको देखें। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई, और हमारे जो पूजा फाउंडेशन है, मैं उनको जो कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खासकर विनोद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल जो हमारे कॉन्फ्रेंस है, इनके पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी बच्चों को जिन्होंने अपने इसमें उत्कृष्टता दी है, उनको और उनके माँ बाप को, टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप, जो यहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षा कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और